हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल पे। तो आज तारीख हो गया 9 फरवरी 2022 और दिन बुधवार। चलिए आज के झारखंड के कुछ मुख्य समाचार के बारे में जानते हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नई नियुक्ति शुरू होगी। इसमें नवंबर 2016 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तैयारी की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्तमान में जुलाई 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें बैकलॉग पदों को भरा जाना है। 552 नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना के मद्देनज़र रिम्स में स्थगित पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही प्रबंधन ने फिर से एग्जाम की तिथि जारी की है। अब 26 फरवरी को एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम से संबंधित विभिन्न जानकारी रिम्स की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पलामू नगर निगम आयुक्त समीरा एस ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण को लेकर बैंकर्स के साथ बैठक की। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं बंधन बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए। नगर आयुक्त द्वारा सीएसआर अंतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण करने की बात कही। सभी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण कराने पर सहमति जताई गई। बैठक में नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार, समिता भगत समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के माध्यमिक उच्च विद्यालय तथा +2 उच्च विद्यालय में नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके पास बीएड और एमएड की डिग्री है, उन स्कूलों से उनकी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी सभी शिक्षकों ने इसकी जानकारी विभाग को नहीं सौंपी। निर्धारित तिथि खत्म होने के बाद भी 28 जनवरी तक सभी शिक्षकों को सूची देने को कहा गया था, जबकि अब तक मात्र 26 शिक्षकों ने इसकी जानकारी विभाग को सौंपी है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 से 150 हैं। कई बार रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी शिक्षकों ने अपना नाम और जानकारी विभाग को नहीं सौंपी है। जिन शिक्षकों ने अपना नाम भेजा है, उन शिक्षकों में ज़्यादातर उच्च विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं, जबकि जिले के मध्य विद्यालय तथा +2 स्कूलों में भी एमएड शिक्षक नियुक्त हैं। इन स्कूलों के ज़्यादातर शिक्षकों ने अपना नाम विभाग को नहीं सौंपा है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी एक्शन के मूड में है। मालूम हो कि नई शिक्षा नीति के तहत 2023 शैक्षणिक सत्र में नया सिलेबस सरकारी स्कूलों में लागू होना है, जिसको लेकर जेसीईआरटी ने सभी जिलों के पदाधिकारियों से जिले में नियुक्त पीजी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। आदेशानुसार सभी स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी है। इन शिक्षकों की सूची जेसीईआरटी को भेजी जाएगी ताकि नया सिलेबस तैयार करने में इन शिक्षकों का सहयोग लिया जा सके। रांची में सोना 10 रुपये चढ़ा और चांदी 120 रुपये तेज हुआ। रांची सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी रही। सोना 10 रुपये की मजबूती के साथ 49,060 रुपया प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 6 फरवरी को भाव 49,050 रुपये पर बंद हुआ था। झारखंड में फिर से 2 दिन तक बारिश की संभावना है। बुधवार को उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो जाएगा। इसका असर आज झारखंड में दिखाई पड़ने लगेगा। आज दोपहर के बाद मौसम में बदलाव होगा। आसमान में बरसने वाले बादल छाने लगेंगे। इसी दिन राज्य के उत्तरी भाग में गढ़वा से लेकर साहिबगंज के बीच और बिहार की सीमा से सटे इलाके समेत मध्य भाग की रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और गुमला में कहीं हल्की और कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम में बदलाव के दूसरे दिन 10 फरवरी को राज्य के उत्तरी एवं मध्य के अलावा दक्षिणी पूर्वी भाग में
कहीं कहीं मेघ गर्जन वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। आज और कल तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं 11 से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में आसमान से बादल छंटने के साथ ही 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम पूर्वानुमान में सुबह से राज्य के मैदानी भाग, वन क्षेत्र और नदी तट वाले इलाके में सुबह में धुंध की स्थिति बनी रहेगी। बताया गया है कि अभी उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवा का बहाव हो रहा है। इसके असर से कंपकपी वाली ठंड अभी कायम रहेगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जेक के सचिव महीप कुमार सिंह को इसका पत्र भेज दिया है। अब जेक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हर विषय की परीक्षाओं में कम से कम एक दिन का अंतराल होना अवश्य रहेगा। वहीं अगले 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव सवाल होंगे। झारखंड के हजारीबाग के बरही और कोडरमा के मरकच्चों में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद से बवाल जारी है। राज्य में कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। भड़की हिंसा से निपटने के लिए सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 4 जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और गिरिडीह में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी है। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले में रविवार की शाम सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। वहीं पर हिंसा में 8 लोग घायल भी हो गए। IIT ISM धनबाद में वर्ष 2022 बैच के बीटेक, एमटेक समेत फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है। अभी चल रहे दूसरे फेज के कैंपस सिलेक्शन में अब तक 906 छात्र छात्राओं को नौकरी मिल चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि दूसरे फेज में ही कंपनियों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक 260 कंपनियों ने छात्रों का ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन किया है। वर्ष 2021 बैच में 210 कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड हुई थी।